कल हमने नफ़ीर अमल का जो पहला हिस्सा पढ़ा था और 3 बंद उसके कल हमने पढ़े थे। आज उसके आखिरी 3 बंद हैं, उसको पढ़ेंगे। मैं बहुत मुख्तसर तशरीह करूँगा क्योंकि इसका वीडियो का जो हुजम है या साइज़ है जो कम से कम रहे और बच्चों को डाउनलोड करने में आसानी हो। शायर कहता है कि एक हंगामा सा है आज जहाँ में बरपा, आज भाई है सगे भाई के खून का प्यासा, आज ढूंढे से नहीं मिलती ज़माने में वफा, आओ इस जिन से गिरां माया को फिर आम करें, नौजवानाने वतन आओ कोई काम करें। बहुत आसान है। हंगामा शोर को कहते हैं, जहाँ दुनिया को कहते हैं। बरपा का मतलब है कि हो रहा है, यानी वाक़या हो रहा है, यानी ऐसा हो रहा है दुनिया में। सगा भाई खून के खून का प्यासा, यानी भाई भाई का दुश्मन है। आज ढूंढ से, मैं पहले मतलब बता लूँ फिर उसके बाद मैं तशरीह करता हूँ। और जिनसे गिरा माया एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो जिनसे गिरा माया का मतलब है, यानी जिन्स तो किस्म को कहते हैं, गिरा माया दौलत को कहते हैं। तो जिनसे गिराया माया का मतलब आप यूँ समझ लें कि बहुत ही कीमती चीज़, यानी मोहब्बत खलूस जो है उसको शायर बहुत कीमती चीज़ कह रहा है। अब इसकी अगर हम तशरीह करेंगे ना, इसको इसके हवाले से मिसरा दर मिसरा, तो वो बनेगा कि एक हंगामा से आज जहाँ, एक हंगामा सा है आज जहाँ में बरपा। शायर कहता है कि दुनिया में इस वक्त मादियत ज़्यादा दुनिया है, यानी मटेरियलिस्ट जिसे कहते हैं, यानी पैसे की दौड़ में लगी हुई ये दुनिया है, जिनकी ज़िंदगी का मकसद जो है, मकसद हयात जो है, फ़कत दौलत, इक़्तिदार, ताकत इसका हसूल है। और जो तहज़ीबी और अखलाकी कदरें हैं, यानी जो आदतें हैं, वो मिटती चली गई हैं, मिटाई जा रही हैं। तो ज़माने में एक हंगामा बरपा है, एक शोर बरपा है, जैसे बाज़ार में एक शोर बरपा होता है। और किस तरह हो गया है मुआशरा, भाई सगे भाई के खून का प्यासा हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही सगे भाई दूसरों को कत्ल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मुआशरे में कसरत से ऐसे लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, जो पैसे की खातर सगे भाई का खून करना भी पड़े तो वो कर जाएंगे। आज ढूंढे से नहीं मिलती ज़माने में वफ़ा, खलूस, वफ़ा, मुरव्वत, इसार, कुर्बानी, ये जैसे जज्बे, वफ़ा का तो सिर्फ नाम लिया है ना, जितने भी अच्छे जज्बे हैं इंसान के नफ्स के अंदर, शख्सियत के अंदर, कहता है कि शायर कहता है कि वो आज बिल्कुल उनका फुकदान है, उनमें बहुत ज़्यादा कह लें कमी हो गई है। आओ इस जिन से गिरा माया को फिर आम करें। अब यहाँ से आपको उसका मतलब समझ आया कि कौन सी कीमती दौलत को फिर आम करने की बात कर रहा है। वो कीमती जज्बात जिसमें इसार है, कुर्बानी है, अखुव्वत है, भाईचारा है, वफा है, एक दूसरे के लिए हमदर्दी का जज्बा है। ये तमाम इंसानी जज्बात जो नेकी की तरफ लेके जाते हैं, उस कीमती सरमाए को फिर हम आम करते हैं, माशरे में इन कदरों को ज़िंदा करते हैं। कदर एक लफ्ज़ है जिसे अंग्रेज़ी में हम वैल्यू बोलते हैं, लेकिन यहाँ आपको मैं और आसान तरीके से समझाऊँ, यानी आदतें जो हैं, इंसान के रवैये जो हैं, उसको भी कदर कहते हैं। और ये कल भी बताया था कि ये चूँकि मुखम्मस है, यानी 5 मिसरों का एक बंद है, और ये तरजीह बंद है। इसका 5वां मिसरा जो है वो बार बार दोहराया जा रहा है। ये टीप का मिसरा हो गया, और जो है 5 मिसरों पे मुश्तमिल ये मुखम्मस बन गई। तो इसकी तशरीह मुख्तसर सी ये है। फिर आगे बहुत खूबसूरत एक बंद आ रहा है, जाम जिम से न डरें। जाम जिम एक तलमी है, तलमी सनत तलमी इस्तेमाल हुई है। जिम असल में एक निक नेम है, एक मुख्तसर नाम है। असल नाम था बादशाह का जमशेद। अगर आपने फ़र्स्ट ईयर की किताब शिराज और किनारे आब रुकनाबाद अगर आप याद करें, तो वहाँ जमशेद दारा और जमशेद के महल्लात का जिक्र है। तो ये जमशेद वो वाला ईरान का बादशाह है। इसके पास कहा जाता है, ये कहानी है एक, कि इसके पास एक जाम था, यानी ग्लास था एक, जिसमें पूरी दुनिया का मंजर नज़र आता था। ये एक तलमी के तौर पे अफसानवी तलमी है ये, कि इसमें वो पूरी दुनिया का मुस्तकबिल या माजी या मंजर देखा करता था। जैसे आप घर में अपनी एलईडी के ऊपर पूरी दुनिया देख सकते हैं, इसके पास उस ज़माने की एलईडी जो इसका ग्लास था वो था।
तो जाम जिम से न डरें, यानी हमें किसी जमशेद किसी बादशाह से नहीं डरना चाहिए, शौकत कै से न डरें। आपको अगर याद हो जवाब शिकवा, तो उसमें पहले ही बंद में शायद जो आपकी किताब में उसमें है ना कि कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो मैंने वहाँ तशरीह करते हुए आपको कै जो एक ख़ानदान था, ईरान के बादशाहों का ख़ानदान था कै, तो उसी से बना कई, शान कई, यानी उस कै ख़ानदान की जो शान है वो शान कई बन गया। फिर मैंने आपको बताया था कि उसी से हमारे पाकिस्तान में जो कियानी हैं लोग, ये उसी ईरानी ख़ानदान की नस्ल से ये लोग हैं जो कि यहाँ आके कियानी बन गए, वहाँ ये कै हैं। तो हशमत कै और रै दो ख़ानदान हैं। इस आगे रै का भी जिक्र है, लेकिन रै का नाम बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह कहा हशमत रोम और सौलत रै से न डरें। हशमत यानी रोब और दबदबा, और इसी तरह जैसे रोब और दबदबा होता है, तो ये रोम की जो सल्तनत थी जब इस्लाम आया था, तो आपको पता है कुरान मजीद में एक सूरह रोम भी है। तो रोम की जो सल्तनत सुपर पावर थी उस ज़माने की, जैसे आज अमेरिका का दुनिया में दबदबा है, तो उस ज़माने में जो थी रोम की जो सल्तनत थी उसका बहुत बड़ा दबदबा था, यानी रोब था। और शायर कहता है कि हमें ना किसी बादशाह से डरना चाहिए, उसमें फिर वो जमशेद और सल्तनत कई का नाम लेता है, कै का नाम लेता है, रोम और रै का नाम लेता है, और कहता है कि ना हमें रोम के दबदबे से डरना चाहिए, ना हमें रै के दबदबे से डरना चाहिए। यानी पहले दो मिसरों में वो चार शाही ख़ानदानों का तज़किरा करता है। और अगला जो मिसरा है, हम जवां हैं तो यहाँ की किसी शय से न डरें। अगर हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे अंदर ताकत है, तो हम दुनिया की किसी चीज़ से न डरें। और अगर हम बहादुर हैं, गैरतमंद हैं, गयूर हैं, तो हमें खदशाए आराम, खदशा कहते हैं खौफ को, तो हमें खौफज़दा नहीं होना चाहिए कि हमसे ये सहूलत छिन जाएगी, ये सहूलत छिन जाएगी, ये हमारा नुकसान हो जाएगा, फ़लाँ बादशाह हमसे ये छीन लेगा, नौजवाना ने वतन आओ कोई काम करे। ये सबसे मैं समझता हूँ इस नज़म में बेहतरीन अगर जो एक बंद है वो ये बहुत खूबसूरत है। इसमें तलमीहात का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा, तशबीहात हैं, तलमीहात हैं, और ये बहुत खूबसूरत है। अब चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा है तो हो गया है, तो मैं इसको 10 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करना चाह रहा हूँ ताकि इसका साइज़ कम रहे। फिर आगे शायर कहता है कि रिश्ताए मकरो रिया तोड़ भी दें, तोड़ भी दें, कासाए हिरसो हवा फोड़ भी दें, फोड़ भी दें, अपनी ये तुरफा अदा छोड़ भी दें, छोड़ भी दें, आओ कुछ काम करें, काम करें, काम करें, नौजवाना ने वतन आओ कोई काम करें। बहुत आसान है। रिश्ता यानी ताल्लुक़, और मकरो रिया, मकरो रिया रियाकारी, मकर फरेब, यानी धोखे और फरेब के जो रिश्ते हमने एक दूसरे से बांध रखे हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, फरेब देते हैं, झूठ बोलते हैं उनसे, ये हम तोड़ देते हैं। इस तरह के रिश्ते ना रखें लोगों से। कासा, कासा कहते हैं वो भिखारी जो हाथ में एक वो एक बर्तन सा लेके घूमता है ना, उसे कासा कहते हैं, और भिखारी का कासा मशहूर है वैसे भी। तो हिरसो हवा, हिरसो हवा लालच। तो शायर कहता है कि ये जो हमने हाथ में एक प्याला पकड़ा हुआ है और भिखारी बने हुए हैं, और लालच का वो प्याला है, और ये जो प्याला है उसमें हम दुनिया जहान की दौलत और ख्वाहिशात और तमन्नाएं लेके घूम रहे होते हैं। हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, हम लोगों से मांग रहे होते हैं, और अपने लालच का जो कासा है उसे भर रहे होते हैं। अपनी ये तुरफा अदा, ये जो अपनी ये गलत अदा है, ये जो हमारी कह लें बुरी एक आदत है, इसे हम छोड़ भी दें, छोड़ भी दें, नौजवाना ने वतन आओ कुछ काम करें, कुछ काम करें। तो ये मुख्तसर सी कह लें तशरीह मैंने की है। इसमें इसके बाद इसकी मश्क आएगी। मैं आपको कहूँगा आप इसकी तशरीह लिखिए, और सेकंड ईयर में आप नंबरों के लिए ज़्यादा पढ़िए। और उसका तरीक़ाकार ये है कि आपको मैंने जो किताब बताई हुई है तफसीर अदब, उसके हर कह लें जो उन्वान है उसके आखिर में बहुत ज़्यादा MCQs बने हुए हैं, वो MCQs ज़रूर पढ़िए। मुख्तसर सवालात बने हुए हैं, वो सवालात पढ़िए, मशकी सवालात पढ़िए। जितना ज़्यादा आपका मुतालिया और तहरीर आपकी जो है लिखना ज़्यादा होगा, उतने ही ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। मैं इसकी वीडियो के हुजम की वजह से ना मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ,
कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, माना भी पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है वो यहाँ मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ।